स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी हिंदी नेविगेटर में। आज के वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हर सवाल एनसीईआरटी पर आधारित होगा और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 45 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आने वाले यात्री का क्या नाम था। देखो, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आने वाले यात्री का नाम अल बिरूनी था। राइट आंसर है अल बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत की यात्रा करने वाले प्रसिद्ध यात्री कौन थे। देखो, 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत की यात्रा करने वाले प्रसिद्ध यात्री का नाम इब्न बतूता था। राइट आंसर है इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आने वाले यात्री का नाम बताइए जो एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार थे। 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आने वाले यात्री जो एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार थे, उनका नाम था फ्रांसवा वर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। अल बिरूनी का जन्म ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बिरूनी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है। अल बिरूनी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम किताब उल हिंद। राइट आंसर है किताब उल हिंद। नेक्स्ट, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बिरूनी को कौन सी यूरोपीय भाषा की जानकारी नहीं थी। अल बिरूनी को जिस यूरोपीय भाषा की जानकारी नहीं थी वह थी यूनानी भाषा। राइट आंसर यूनानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद की संरचना कैसी थी। किताब उल हिंद की संरचना यह 80 अध्यायों में विभाजित थी। नेक्स्ट, अल बिरूनी ने अपने लेखन में मुख्य रूप से किस भारतीय साहित्यिक परंपरा का वर्णन किया है। अल बिरूनी ने अपने लेखन में मुख्य रूप से संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन किया है। नेक्स्ट, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम रिहाला है। राइट आंसर है रिहाला। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया। देखो, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी, न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता का जन्म देश के तंजौर शहर में हुआ था। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तंजौर शहर में हुआ था। नेक्स्ट, फ्रांसवा बर्नियर ने अपना प्रमुख वृत्तांत किस शासक को समर्पित किया। फ्रांसवा बर्नियर ने अपना प्रमुख वृत्तांत फ्रांस के शासक लुई 14वां को समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण लिखने वाले प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक कौन थे। देखो, दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण लिखने वाले प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक दुआर्ते बरबोसा थे। इस फ्रांसीसी जौहरी ने भारत की कम से कम 6 बार यात्रा की थी। फ्रांसीसी जौहरी जिसने भारत की कम से कम 6 बार यात्रा की थी उनका नाम था टेबनियर। राइट आंसर है टेबनियर। नेक्स्ट, एक इतालवी चिकित्सक जो कभी यूरोप वापस नहीं गया और भारत में ही बस गया और उसका क्या नाम था। एक इतालवी चिकित्सक जो कभी यूरोप वापस नहीं गया और भारत में ही बस गया उनका नाम था मनुकी। राइट आंसर है मनुकी। नेक्स्ट, बर्नियर ने भारत में जो देखा उसकी तुलना किससे की। बर्नियर ने भारत में जो देखा उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से की, विशेष रूप से फ्रांस से। नेक्स्ट, बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच एक मूल भिन्नता क्या थी। देखो, बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच एक मूल भिन्नता थी, वह थी भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव। नेक्स्ट, अल बिरूनी के अनुसार भारतीय समाज को समझने में कौन सी मुख्य बाधाएं थी। देखो, अल बिरूनी के अनुसार भारतीय समाज को समझने में 3 मुख्य बाधाएं, पहला भाषा, दूसरा था धार्मिक अव्यवस्था अव्यवस्था और प्रथा में विभिन्नता, तीसरा था अभिमान। नेक्स्ट, अल बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना किस प्राचीन व्यवस्था से की। अल बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना प्राचीन फारस की 4 सामाजिक वर्गों वाली व्यवस्था से की। राइट आंसर है फारस की 4 सामाजिक वर्गों वाली व्यवस्था। नेक्स्ट,
अल-बरूनी के अनुसार इस्लाम में लोगों को समान माना जाता था। उनमें विभिन्नता केवल उनमें विभिन्नता केवल किसके पालन में थी? अल-बरूनी के अनुसार इस्लाम में लोगों को समान माना जाता था, लेकिन विभिन्नता केवल धार्मिकता के पालन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था में निहित डैश की मान्यता को अस्वीकार किया। अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता को अस्वीकार किया। नेक्स्ट, इब्न बतूता ने किन दो भारतीय वनस्पतियों का वर्णन विशेष रूप से रोचक पाया? तो इब्न बतूता ने दो भारतीय वनस्पतियों का वर्णन विशेष रूप से रोचक पाया, वह था नारियल और पान। नेक्स्ट, इब्न बतूता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर कौन था? देखो, इब्न बतूता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली थी, जिसकी आबादी विशाल थी। नेक्स्ट, इब्न बतूता के विवरण के अनुसार भारतीय बाजार किसके केंद्र में थे? इब्न बतूता के विवरण के अनुसार भारतीय बाजार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र में थे। नेक्स्ट, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि के अधिक उत्पादनकारी होने का क्या कारण था? देखो, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि के अधिक उत्पादनकारी होने का जो कारण था वह था मिट्टी की उपजाऊपन होना। नेक्स्ट, इब्न बतूता भारत की इस प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ था। इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ था, तो राइट आंसर है डाक प्रणाली। नेक्स्ट, बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य में भूमि पर किसका स्वामित्व था? बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य में भूमि पर स्वामित्व राजा का यानी सम्राट का था। नेक्स्ट, बर्नियर ने तर्क दिया कि राजकीय भूस्वामित्व राज तथा निवासियों दोनों के लिए हानिकारक क्यों था? देखो, बर्नियर के अनुसार क्योंकि इसमें भूधारक उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दीर्घगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। नेक्स्ट, बर्नियर के अनुसार भारतीय समाज में किन दो प्रमुख वर्गों का अस्तित्व था? बर्नियर के अनुसार भारतीय समाज में दो प्रमुख वर्ग, एक थे अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग, दूसरा था दरिद्र और दिनहीन जनसमूह। नेक्स्ट, बर्नियर के अनुसार भारतीय समाज में किस वर्ग का अभाव था? देखो, बर्नियर के अनुसार भारतीय समाज में मध्यम वर्ग, मध्य की स्थिति के लोग नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नियर का तर्क था कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन क्यों नहीं था? बर्नियर का तर्क था शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन इसलिए नहीं था क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज द्वारा कर लिया जाता था। नेक्स्ट, व्यापारियों के सामुदायिक समूह का मुखिया क्या कहलाता था? व्यापारियों के सामुदायिक समूह का मुखिया महाजन कहलाता था। राइट आंसर है महाजन। नेक्स्ट, इब्न बतूता बताता है कि डैश तरह की दासों को खुलेआम बेचा जाता था। इब्न बतूता बताता है कि उनके अनुसार वस्तु को दासों वस्तु को इब्न बतूता बताते हैं कि वस्तु की तरह दासों को ही खुलेआम बेचा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यात्री ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है? सती प्रथा का विस्तृत विवरण देने वाले फ्रांसवा बर्नियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या देखा? बर्नियर ने सती प्रथा में देखा, उसने देखा कि कुछ महिलाओं को प्रसन्नता से और कुछ को बांध करके मृत्यु को गले लगाया जाता था। नेक्स्ट, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? मार्को पोलो या इटली का यात्री था। राइट आंसर है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरात से आए शब्द अल रजा समरकंदी ने भारत की यात्रा किस काल में की? हेरात से आए अल रजा समरकंदी ने भारत की यात्रा 1413 से लेकर 1482 के दौरान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1466 से लेकर 1472 के दौरान भारत में आने वाले रूसी यात्री का क्या नाम था? तो भारत में आने वाले रूसी यात्री का नाम था अफानासी निकितन। नेक्स्ट, पुर्तगाल के यात्री दुआर्ते बरबोसा ने भारत की यात्रा कब की? पुर्तगाल के यात्री दुआर्ते बरबोसा ने भारत की यात्रा लगभग 1518 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1620 से लेकर के 1688 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी यात्री का क्या नाम था?
1620 से 1688 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी यात्री का नाम फ्रांसवा बर्नियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर मुंडी किस देश से भारत आया था? पीटर मुंडी भारत इंग्लैंड से आया था, राइट आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जिसने डैश की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान किया है। तो बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जिसने राजकीय कारखानों कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसल्ट नामक एक डैश यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारत की यात्रा की। तो पेसल्ट नामक यह डच यात्री थी जो भारत की यात्रा की थी। लास्ट क्वेश्चन, 1440 के दशक में लिखे गए अब्दुल रजाक को यात्रा वृत्तांत को 1440 के दशक में लिखे गए अब्दुल रजाक के यात्रा वृत्तांत को इसका एक रोचक मिश्रण माना जाता है। इसे रोचक मिश्रण माना जाता है संदेगों और अवबोधनों का। इस वीडियो में हम लोग देखे चैप्टर 5 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।